हरिद्वार में हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने रोशनाबाद स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर मौन सत्याग्रह किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर पुलिस पर दबाव बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही का यह भी कहना है कि निकाय चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला नहीं रुका तो वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। नाम धरने में है, नाम प्रदर्शन करने आए थे। ये हमारा मौन सत्याग्रह है। मौन सत्याग्रह इसलिए है कि जो आज जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भारतीय जनता पार्टी के इतने दबाव में है कि लगातार कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, केवल ये दबाव बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई सच न बोले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार निकाय चुनाव में जनमत की लूट की, जिस प्रकार से धनबल का दुरुपयोग किया, उसके खिलाफ कोई ना बोले, और जो सच की लड़ाई लड़ेगा और मदन कौशिक जी के और बीजेपी के खिलाफ बोलने का काम करेगा, उस पर झूठे मुकदमे कराने का काम भाजपा के नेता लोग करेंगे और पुलिस पर बात का दबाव बनाएंगे। और आज पुलिस इस दबाव में है कि लगातार अलग अलग थानों में बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। पूरा मामला हरिद्वार से, जहां पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने मौन सत्याग्रह किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से मिलने की कोशिश भी की, जिस दौरान कई कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर आपको बताते चलें कि केस जो है वो दर्ज किया गया है और कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से भी मिलने की कोशिश की है और लगातार सत्याग्रह के दौरान धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं के खिलाफ तमाम तरह के जो मुकदमे हैं वो दर्ज भी किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सत्याग्रह किया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने मौन सत्याग्रह किया, जिस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि तमाम तरह की लोगों को परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ी हैं और जिसके बाद में लगातार आंदोलन जो है वो किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से भी मिलने की जो है वो कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है और इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास भी किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण भी किया है। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चलें कि छात्रों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला। छात्रों में तनाव को कम करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है और आपको ये भी बताते चलें कि छात्रों में काफी उत्साह बना हुआ है और वहीं छात्रों को तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ती हैं, जिसको लेकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रखा गया है। और परीक्षा के दौरान जो भी बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिन्हें परीक्षा को लेकर तमाम तरह का डर जो है वो देखने को मिलता है, उनको तनाव भी हो जाता है, जिसको लेकर तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और परीक्षा पे चर्चा के दौरान उनसे बातचीत की जाएगी और साथ ही उन्हें समझाया भी जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बच्चे बचें और
कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पर समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया है। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट के बाहर मुस्लिम सेवा संगठन के नेतृत्व में लोग धरने पर बैठे हैं। धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूसीसी कानून को रद्द करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी की थी। लेकिन आपको बताते चले कि जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि के रूप में हरिद्वार तहसीलदार प्रियंका रानी ने ज्ञापन स्वीकार किया है। विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं प्रदर्शनकारियों का भी कहना है कि यूसीसी उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता भी बरती जा रही है। आपको बताते चलें कि लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है। दरअसल समान नागरिक संहिता को अपनाना केवल कुछ वक्त की बात है, ऐसा जगदीप धनखड़ ने कहा। तो वहीं लगातार यूसीसी का विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। यूसीसी के लागू होने पर तमाम तरह के विरोध के जो स्वर हैं वो एक साथ उठे हैं, जिसको लेकर बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग राजकीय यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में भी उतर आए हैं। जी, वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज संगठन के द्वारा जो है आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है शासन स्तर की है और इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से जो उन्होंने दी हैं उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जाना, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रामनगर के ज्वालावन में लकड़ी माफियाओं का राज चलता नजर आ रहा है और वन निगम तमाशबीन बना हुआ है। वन विभाग जब किसी लॉट को वन विभाग को सौंपता है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निगम की होती है। माफिया बेखौफ होकर लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं और निगम के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे बैठे हैं। इतना ही नहीं, माफिया वन निगम की टीम को खुलेआम धमकाते हैं, कोर्ट तक घसीटते हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर सिर्फ खाना पूर्ति कर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आते हैं। नहीं, पतरामपुर की तो कोई घटना हमारे यहाँ हुई नहीं है। और ज्वालावन में 18-19 तारीख को कुछ लोगों ने जो है 2-3 पेड़ हमारे काट दिए थे, तो उसमें हम सब लोग वहां पर गए, वन विभाग भी गए, हम भी गए, तो हम लोग वहां पर गाड़ लगा दिया। आजकल उस पर अब रोक लगी है। सर, दर्जनों के हिसाब से 2-4 पेड़ जरूर कटे हैं, लेकिन उस पर हमने रोक लगा दी। अब जो है सर वो पकड़ में नहीं आए, वो रात को आए, स्टाफ को धमका के चले गए, तो पकड़ में नहीं आए। वो लोग पकड़ में आते तो निश्चित उन पर कोई कार्रवाई होती। मैंने पुलिस में भी उसकी सूचना लिखवाई थी, तो मुकदमा लिखित में हमने शिकायत तो की है, लेकिन पुलिस में उनकी शिकायत की है कि संदेह इन लोगों पर है, गाँव वालों के से जो जानकारी मिली थी, तो उनका भी उसमें कार्रवाई गतिमान है। पुलिस भी गई थी मौके पे। निगम के पास इस प्रकार की कोई ऐसी पावर नहीं है, तो हमने उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया है। पुलिस के एसआई भी वहां पर हमारे साथ मौके पे गए थे, और तब जब से वो लोग वहां पर गए हैं तब से वहां पर इस प्रकार की घटनाएं अब चेकअप हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार झूठ का पुलिंदा थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को तमाम झूठे वादे करके ठगने का काम किया था, इसलिए जनता ने इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में जबरदस्त कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री को नीतियों से तमाम जनता प्रभावित हो रही है, इसलिए आने वाले समय में दिल्ली में आम आदमी की जो सीटें आई हैं वह भी नहीं बचेंगी। तो वहीं सीएम धामी ने भी दिल्ली की आवाम का धन्यवाद किया है। देखिए, 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है, और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है। क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी कहा कि दिल्ली में प्रचार के दौरान ही लग रहा था कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने पिछले 10 सालों से ठगा है और अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बन गई है। तेजी से दिल्ली का विकास भी होगा। कि इस बार वो ठगने वाले नहीं है, केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उसमें फंसने वाले नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 17 योजनाएं जो एक आम गरीब आदमी के लिए, उसके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, उनको वो लोग लेना चाहते थे और राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना चाहते थे। और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के डबल इंजन को बनाना चाहते थे, और उन्होंने डबल इंजन को बनाने का काम किया है। और इसलिए केजरीवाल को तो हार नहीं था। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे सभी जगह से, और जहां भी उनका, मुझे लगता नहीं है कि वो एक बहुत लंबे चलने वाली पार्टी थी, और उनकी जो लोगों को ठगने की पार्टी थी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सर्किट हाउस अल्मोड़ा में कई विभागों के अधिकारियों के साथ में जिले में निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और वन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने जिले में लंबित सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो सड़क निर्माण कार्य लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि जिले में लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं। दरअसल बहुत सारे जो लंबित कार्य हैं वो पड़े हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। काफी काम बाकी हैं जिनको लेकर, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य हो या फिर अजय टम्टा ने सभी की समीक्षा बैठक की और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं उन्हें। जिले में लंबित सड़कों पर निर्माण